जय हिंद दोस्तों। आपका AGY ईश्वर चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम शिवरात्रि के महत्व, शिव पार्वती विवाह और शादी के 7 वचनों के बारे में जानेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम महाशिवरात्रि के महत्व के बारे में जानेंगे दोस्तों। हर हर महादेव। महाशिवरात्रि भगवान शिव का सबसे पावन पर्व है। यह दिन भक्तों के लिए असीम भक्ति, ध्यान और जागरण का अवसर है। महाशिवरात्रि का महत्व केवल उपवास और पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मशुद्धि और शिव तत्व को अपनाने का पर्व है। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं, बेलपत्र, दूध और जल से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं और ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। कहा जाता है कि महाशिवरात्रि की रात भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। यह रात्रि शिव भक्ति में लीन रहने और नकारात्मकता को त्याग कर सच्ची आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करने का अवसर। आइए इस महाशिवरात्रि पर हम भगवान शिव की भक्ति में डूबे, सच्चाई, शांति और धर्म के मार्ग पर आगे बढ़े। महादेव की कृपा से हर मनोकामना पूर्ण हो। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय भोलेनाथ। वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो ज़रूर करें दोस्तों, ताकि आगे भी इसी प्रकार की वीडियो आप तक हम पहुंचाते रहें। अब दूसरी बात है दोस्तों, महाशिवरात्रि यानी शिव पार्वती विवाह। तो मैं इसे इस प्रकार बताऊंगी जैसे लगेगा कि वो हमारे सामने वो दृश्य चल रहा है। तो इसमें नारद मुनि, पार्वती माता जी, राजा हिमवान, माता मैना, भगवान शिव, देवर्षि नारद, इंद्रदेव, ऋषि दधीचि, गण ऋषि मुनि एवं देवगण सभी आते हैं और भी सारे आते हैं। तो पहला दृश्य है दोस्तों कि हिमालय का दरबार में जो है राजा हिमवान अपने दरबार में बैठे हैं। माता पार्वती और माता मैना भी उपस्थित है। तभी नारद मुनि प्रवेश करते हैं। तो नारद मुनि बोलते हैं, राजन जय हो आपकी, मैं एक शुभ समाचार लेकर आया हूँ। माता पार्वती के लिए एक उत्तम वर मिला है। राजा हिमवान बोलते हैं, कौन है वह देवर्षि? नारद मुनि बोलते हैं, स्वयं भगवान महादेव। वे योगी हैं, वे वेदों के ज्ञाता हैं, वे त्रिलोकपति हैं। तो माता मैना जी बोलती हैं चिंतित होकर कि लेकिन वे वैरागी हैं, गृहस्थ जीवन के लिए क्या वे उचित होंगे? तो माता पार्वती बोलती हैं, माता महादेव ही मेरे स्वामी होंगे। मैंने कठोर तपस्या की है केवल उन्हें प्राप्त करने के लिए। तो राजा हिमवान बोलते हैं आश्चर्य होकर, पुत्री तुमने इतना कठोर संकल्प कर लिया और हमें बताया भी नहीं। तो माता पार्वती बोलती हैं, पिताजी यह मेरा जन्मों का संकल्प है। राजा हिमवान और माता मैना सोच में पड़ जाते हैं। अब दूसरा दृश्य जो है दोस्तों वो इस प्रकार है। कैलाश पर्वत पर जो है भगवान शिव ध्यान में लीन है और देवताओं और नारद मुनि उनके पास आते हैं। इंद्रदेव बोलते हैं, हे महादेव, माता पार्वती ने कठोर तपस्या की है, कृपया उनका प्रस्ताव स्वीकार करें। भगवान शिव मुस्कुराते हुए, माता पार्वती की भक्ति अतुलनीय है, बोलते हैं, यदि यह देवताओं की और संसार की भी इच्छा है तो मैं विवाह के लिए सहमत हूँ। सब देवता हर्ष ध्वनि करते हैं। अब तीसरा दृश्य जो है वो इस प्रकार होता है दोस्तों। विवाह की तैयारियां चल रही होती हैं और हिमालय पर विवाह की तैयारियां चल रही हैं। सभी देवगण, ऋषि मुनि गण और अप्सराएं उपस्थित हैं। तो ऋषि दधीचि बोलते हैं, यह तो अद्भुत विवाह होगा। महादेव स्वयं वर और पार्वती माता वधू हैं। तो भगवान शिव बारात के साथ आते हैं, उनके साथ गण, भूत, प्रेत, नाग, साधु, संत हैं। माता मैना डर जाती है। माता मैना बोलती है डरकर, यह कैसा वर है, इनका रूप तो अत्यंत विचित्र है। तो राजा हिमवान बोलते हैं, धैर्य रखो देवी, यह स्वयं महादेव हैं। पार्वती माता जी मुस्कुराकर बोलती हैं, माता महादेव का सौंदर्य उनके वैराग्य में है। भगवान शिव अपना दिव्य रूप प्रकट करते हैं। माता मैना और सभी विस्मित हो जाते हैं। अब चौथा दृश्य है दोस्तों, विवाह समारोह।
मंडप में विवाह संपन्न हो रहा है, मंत्रोच्चारण हो रहे हैं। पुरोहित जी बोलते हैं अब कन्यादान की प्रक्रिया होगी। राजा हिमवान पार्वती का हाथ भगवान शिव को सौंपते हैं। भगवान शिव बोलते हैं पार्वती माता जी से, देवी क्या तुम मुझे स्वीकार करती हो? माता पार्वती जी हर्ष से बोलती हैं, महादेव यह मेरा सौभाग्य है। फेरे होते हैं, देवता पुष्प वर्षा करते हैं, समस्त ब्रह्मांड हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठता है। सभी देवगण आनंदित होते हैं और विवाह का उत्सव मनाते हैं। जय भोलेनाथ। चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब शादी के 7 वचन। वैदिक विवाह के सप्तपदी वचन हिंदू विवाह संस्कार में 7 फेरे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इन 7 फेरों के दौरान वर वधू 7 वचन लेते हैं जो उनके वैवाहिक जीवन की आधारशिला होते हैं। पहला वचन, वर बोलता है मैं वचन देता हूँ कि मैं और तुम मिलकर अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे, जीवन की सभी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। वधू बोलती है मैं वचन देती हूँ कि मैं आपके हर निर्णय में सहयोग दूंगी और परिवार की समृद्धि के लिए कार्य करूंगी। दूसरा वचन है दोस्तों, वर बोलता है मैं वचन देता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे के प्रति निष्ठावान रहेंगे और अपने परिवार को प्रेम और सम्मान देंगे। वधू बोलती है मैं वचन देती हूँ कि मैं आपकी हर परिस्थिति में साथ दूंगी और स्नेहपूर्वक आपका ध्यान रखूंगी। तीसरा वचन है दोस्तों, वर बोलता है मैं वचन देता हूँ कि हम धन धान्य से परिपूर्ण जीवन व्यतीत करेंगे और ईमानदारी से आजीविका अर्जित करेंगे। वधू बोलती है मैं वचन देती हूँ मैं हर परिस्थिति में आपका साथ दूंगी और परिवार की सुख समृद्धि में योगदान दूंगी। चौथा वचन है दोस्तों, वर बोलता है मैं वचन देता हूँ कि हम माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करेंगे और उनकी सेवा करेंगे। वधू बोलती है दोस्तों मैं वचन देती हूँ कि मैं आपके परिवार को अपना परिवार मानूंगी और सभी का सम्मान करेंगे। पाँचवा वचन है दोस्तों, वर बोलता है मैं वचन देता हूँ कि हम अपने बच्चों का अच्छे संस्कारों के साथ पालन पोषण करेंगे। वधू बोलती है दोस्तों मैं वचन देती हूँ कि मैं अपने बच्चों को स्नेह और शिक्षा दूंगी और उनके उज्जवल भविष्य के लिए कार्य करूँगी। छठा वचन है दोस्तों, वर बोलता है मैं वचन देती हूँ कि मैं वचन देता हूँ कि हम हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देंगे, चाहे सुख हो या दुख। वधू बोलती है दोस्तों मैं वचन देती हूँ कि मैं आपके हर सुख दुख में आपका साथ दूंगी और आपके कर्तव्यों में आपकी सहायक बनूंगी। सातवां वचन है दोस्तों, वर बोलता है मैं वचन देता हूँ कि हमारी मित्रता और प्रेम हमेशा बना रहेगा और हम एक दूसरे के प्रति सच्चे रहेंगे। वधू बोलती मैं वचन देती हूँ कि मैं जीवन भर आपका साथ निभाऊंगी और हर परिस्थिति में आपके प्रति समर्पित रहूंगी। निष्कर्ष, इन 7 वचनों के साथ विवाह संपन्न होता है और वर वधू जीवन भर एक दूसरे के साथ निभाने का संकल्प लेते हैं। वीडियो कैसी लग रही है हमें ज़रूर बताएं दोस्तों, ताकि हम आगे इसी प्रकार की वीडियो आप तक पहुंचाते रहें और चैनल पे हमेशा जुड़े रहें और लाइक करें।